28 में अगर सफलता नहीं मिली, उम्र भी तो आगे जा रही है, हम भी देख लेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन जो लोग ये घूम रहे हैं ना कि हनुमान जी के लोगों को कमजोर कर देंगे, ताकत कमजोर कर देंगे, क्यों उस में कोई मेरी हार नहीं हुई। मेरे यहीं से गया व्यक्ति 5,000 वोट ले गया और तमाम ताकतें एक हो गई, कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ गई, मेरा वोट तो बढ़ा। मेरे चेहरे पे 1 लाख के करीब 95,000 वोट आए। किसी की बात नहीं है 95,000 राजस्थान तो रोज सरकार से लड़ रहा है। 1 साल में 3 चुनाव लड़ना और कभी काजल की कोठरी में रहते हुए राजनीति के अंदर आपको अगर लगे कि ईमानदार देखना है तो मेरे को देख लो, और नहीं मानो तो 3 दिन मेरे साथ रह लो, आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊपर और अलग सोच का व्यक्ति, जिसने राजनीति के अंदर रहते हुए भी एक ईमानदार नेता की छाप छोड़ी पूरे इंडिया के अंदर, जिसने 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद को ठोकर मारी। जब हरियाणा पंजाब के किसान मेरे पास आए, यूपी के किसान आए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप मोदी के साथ हो, अकाली, और आप अगर मोदी को छोड़ दो तो मोदी का घमंड उतर जाएगा और किसानों के बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा। बोले आपको तो राजस्थान के लोग मदद करेंगे। मैंने राजस्थान के लोगों के भरोसे मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, दिल्ली का मंत्री का पद छोड़ा, ये बैठे रमाकांत जी पता है इन बातों को, और मैं सड़कों पर आया 1 लाख लोगों के साथ। मैंने ये हाईवे जाम किया जो गुजरात आरक्षण आंदोलन के समय शाहजहांपुर का बॉर्डर जाम नहीं हुआ था, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंगा लिया। फायदा क्या हुआ, यहाँ तो 1 सीट थी वो भी चली गई, पहले 3 थे, 1-0 ये दिया राजस्थान के किसानों ने मुझे उस बात का सिला। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा। आज अग्निवीर का जो मामला देश के अंदर, प्रतीक बच्चों प्रतीक आज सेना के अंदर चला गया। कल मेरे पास पैरा मिलिट्री के काफी रिटायर्ड अधिकारी आए, इनके एक नया बिल लेके आ रहे हैं जिसमें इनके कैडर के साथ, पैरा मिलिट्री के कैडर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वो बोले कि साहब इस बिल का विरोध आप ही करोगे। मैंने कहा लोकसभा के अंदर तो जिसके ज्यादा सदस्य होते हैं बिल पास भी हो जाते हैं, और मैंने कहा हमारा काम एक बिल को फाड़ के फेंक देंगे और उधर भी फेंक देंगे, जब बाहर ही आना होगा लास्ट में, और क्या सस्पेंड होगा बाहर जो यही कर सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे पैरा मिलिट्री के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। और अग्निवीर जिसमें बच्चों को जिस तरह आप बताओ 4 साल आप करके और फिर वापस जाओ, ये हमने संघर्ष किया, प्रयास किया कि जितना भी विपक्ष है, अगर अग्निवीर के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट होकर अगर 10 दिन लोकसभा को ठप कर दे तो देश की सरकार अग्निवीर को वापस, लेकिन विपक्ष नहीं बोलता, एक व्यक्ति बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके कौम के सबसे ज्यादा जवान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और तमाम इलाके, इसलिए वो बोलता है। वो ये भी कहता है कि जिस तरह जाट रेजिमेंट है उस तरह ही रेजिमेंट भी बननी चाहिए, गुजरों की रेजिमेंट बननी चाहिए, दूसरी साइड तमाम रेजिमेंट बनाओ, जो लड़ाके उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए। उसके मन में पीड़ा है, उसने देखा कि अपनी कौम की संख्या होते हुए भी राजनीतिक रूप से हम पीछे हैं, और जो राजनीतिक रूप से पीछे होते हैं उनका कोई धनी धोरी नहीं है। देश के अंदर बहुत सी जातियां हैं जिनकी बहुत संख्या है, उनके नेता नहीं है, लेकिन बेचारों को कोई नहीं पूछता उनको, और जिनकी संख्या कम है लेकिन उनके नेता अगर ज्यादा है तो कमरों में बैठ के वो फैसले ले लेते हैं। हाई कोर्ट जज बना दिए, सुप्रीम कोर्ट जज बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, क्या पता आपको कहाँ क्या हो रहा है। मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ से देश की सरकार चल रही है, मैं उस जगह तो नहीं हूँ लेकिन 50 मीटर दूर ही हूँ। ये बात समझदार में हो गया, और जो समझदार हो जाता है वो ज्यादा तकलीफ पाता है। इसलिए भोंदू आदमी आगे बढ़ता है। भोंदू की सरकार राजस्थान में देख लो, सारे भोंदू बैठे हैं, ऐसे भोंदू देश के तमाम स्टेट में जगह जगह मिल जाएंगे। भोंदू दिल्ली के अंदर भी बैठे हैं जो उनको अधिकारी चला रहे हैं। अब हमारे जैसे लोगों के सरकार हाथ में आ जाए, मजा ले को दूसरा चला सकता है क्या? वो तो डर से ही नहीं चलाएगा, उनको पता है कि अगर खाना भी गलती से किससे खा लिया तो साहब को पता लग जाएगा। ये ऐसा जो आवरण है, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ साहब। वसुंधरा जी कितना मुकाबला किया, आपको तो पता है कि मैडम ने कितना पीछा किया होगा। भजन लाल जी ने 2.5-2.5 साल कितना पीछा किया, गहलोत ने दोनों कार्यकाल में कितना पीछा किया, मैडम के दूसरे कार्यकाल में लड़ता रहा। लड़ते 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 इस देश में बात चली कि लड़ाई का अभिप्राय हनुमान बेनीवाले और राजस्थान में आरएलपी मतलब संघर्ष का प्रतीक। आज आरएलपी का झंडा लेके 10 आदमी खड़े हो जाते हैं, सरकार डर जाती है। एसपी कलेक्टर फोन करने से, हनुमान जी क्या बात हो गई, बताएं साहब 10 बच्चे खड़े हैं आरएलपी वाले, टोल दो या मत दो, अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे तो देंगे नहीं तो निकाल लेंगे गाड़ियां। आरएलपी ऐसे आरएलपी वाले कर रहे हैं।
मैं नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन जहां मौका लगे वहां सरकार को किस बात का, भैया सरकार को लूट लिया लोगों ने, खा गए, लूट लूट के कहां चले गए, हिसाब किताब ही नहीं। प्रतीक आर्मी के अंदर गया, हमारे परिवार के साथ साथ समाज का मान सम्मान बढ़ाया, आप सबका ये आशीर्वाद है। आप ये चाहते हो कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं तो इनके परिवार के बच्चे आगे बढ़े। हमने बहुत परिस्थितियां देखी, मेरी माता जी बैठी मंच पे, बहुत हिम्मत वाली है कि इनके दो दो बेटे एमएलए एमपी बन गए, लेकिन आज भी देखिए आप घूंघट निकाल के बैठी मेरी माँ, ऊपर यहाँ तक नहीं कि नहीं मेरे सामने मेरे कई लोग बैठे, मैं नहीं निकालूंगी। लोगों को तो थोड़ा बहुत बन जाता है, उसके बाद ही हवा के अंदर उड़ने लग जाते हैं, कैसे उनके तेवर हो जाते हैं बताइए आप। हम आपके बीच हैं, लेकिन मेरी माँ इतनी मजबूत है कि कई बार हम जब बात कर लेते हैं दुखी हो जाते हैं। मेरी माँ ने वो दिन भी देखे कि किस तरह हमारे दो दो भाई चले गए थे, और इसलिए चले गए थे कि हम बीजेपी के अंदर थे और कांग्रेस ने हमारे परिवार का राजनीतिक शिकार किया। और जिन लोगों ने राजनीतिक शिकार किया उनको भी मैंने 5-5 बार हारने के बाद विधायक बनाया। मजबूरियां थी, मैंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। लोग कहते हैं हनुमान जी तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार थोड़ी है। सरकार आने के बाद देखना, मैं बिल्कुल बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, आप चिंता नहीं करें, एक बार सरकार बना दो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कर ही नहीं रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ बदले की भावना से। अब तुम चाहते हो किसान का साहब कितने लोग कर्जा माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिजली, मैंने तो बिजली तो चालू कराई। क्यों शर्मा 8 में आया जब लोगों के जमीन में पानी था, लोग जानते नहीं थे तो साहब पानी तो है, ट्यूबवेल खोद लें क्या, कि डर क्यों लग रहा है, बोले साहब पकड़ लेंगे। कौन पकड़ लेगा, मैं बैठा हूं ना, खोदो ट्यूबवेल, लाओ सामान, चलाओ, 1000, 10,000, 50,000 पत्थर तुम्हारे खेत का निकालो। मैंने जब इनको सक्षम कर दिया, तैयार कर दिया, इन्होंने क्या किया, मुझे हरा दिया। ये सही बात है, अपने लोग समझदार नहीं है, समझदार होने में समय लगेगा अभी, और समय लगेगा जब मुझे लग रहा है तब तक पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे। हो जाएंगे तो 28 तक हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो भाई हमने तो लड़ाई लड़ ली, जगह दिया इस राजस्थान को देश के अंदर। मैं तो आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के अंदर वो 3 लड़के कूदे थे, उस दिन उन्होंने गैस वहाँ स्मोक बम फेंका, सारे एमपी मिनिस्टर भागे, वो एक उसके ऊपर पड़ रहा है, एक उसके ऊपर मर रहे। तभी मैं ही लड़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, सिंगल आदमी। मुझे देख के 2, 3, 4 और आए बाद में कि अभी मर तो नहीं रहा है, तो चलो पास में। उसके बाद क्या, तो मैंने तो इस कौम का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जवानी और जिंदगी समर्पित कर दी। बच्चे छोटे मेरे, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बच्चों को, या आप देख रहे हो सारा, क्योंकि मेरा टाइम आपका है। जब हमारे तो घर के अंदर देखो सिलेक्शन का पहला कार्यक्रम है कि हम सब कार्यक्रम हमने आयोजित किया, खुशी इजहार करें। दूसरों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको ये मानते हैं कि हमारे ही परिवार के, उनको देख के खुशी मनाते हैं, उसमें शरीक होते हैं। हम चाहते हैं कि एक मान लो मेरे घर का विकास हो जाए तो कौम का और पूरे जिले का विकास नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का विकास कैसे हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए कैसे उसको उसका हक और अधिकार मिले। इस नागौर के अंदर मैं आपको बता दूं कि नागौर की चर्चा देश के अंदर होने लग गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे कहा कि हुई तेजा जी कौन थे, वो बुलाया ना खरनाल, नाक रगड़वा दी, तो मैंने ही रगड़वाई। मेरे से पहले कितने लोग थे, कितने प्रधानमंत्री आए, बता दो मुझे भाई, मैंने प्रयास किया। अब कई लोग ऐसा मिंदर बनियो को नहीं, तो मिंदर तो 70 छोड़ दो, 1000 साल टीपड़ी बनाई तो कोई मना करियो। मैं तो अभी तो आया हूँ 50 साल पहले, 1000 साल में क्या हो गया, लोगों प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास का परिणाम होगा। ये सुख जी परेशान होता है, पाजी तेजादश में मिंदर बनियो को नहीं, अरे कुछ ही नहीं बना। नागौर में तो पीने का पानी नहीं था तुम्हारे पास, 8 के अंदर भी अगर मैं नहीं होता तो पानी नोखा दैया से रूपाराम जी डूडी और लड़के इसको सीधा डीड बना उधर ले जाते, क्योंकि बीजेपी के एमएलए हम थे नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगना, 4 हम बीजेपी के थे। तो अशोक गहलोत ने कहा ऐसा करो पानी को सीधा ही वहां ले जाओ कांग्रेसियों का, हरजीराम बोल रखे। मैंने कहा हम मरेंगे ना तब जाएगा पानी, यहीं जाएगा विधानसभा के अंदर, और इधर ही लाया पानी पहले, बाद में गया वहां पे पानी, ऐसे थोड़ी जा सकता पानी। देखो मेरे हाथ में जो है वो सही है, और मैं तय कर लेता हूं ना कि मुझे इस काम को रोकना है, तो फिर मैं रोकता भी हूं। और 100 में से 99 नंबर चल रहे हैं मेरे, 99 में एक आध कोई आगे पीछे होगा, वो योग नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूं, कौम का योग नहीं, किसान का योग नहीं, और जितने योग बैठ गया सब कुछ ठीक होगा। अब आप लोगों को क्या है कि मैं ज्यादा नागौर में रहा ना, तो नागौर का हर आदमी सोचने लगा हनुमान जी तो क्या रोज यहाँ बैठ रहते हैं, तो एक बार हरा दो इनको दूर ना, तो हम जाते ही नहीं थे। बाबू जोर का कट दे, क्या जोर का नजदीक है ये,
क्या रोटियां बनाओ, कटो मकान, ध्यान है कितना नंबर कोठी बनावे रोटी, रोटियां की स्थिति देखी नहीं क्या थी, हिस्ट्री पढ़ो पूरी। रामनिवास जी का परिवार तो फिर भी पैसे वाला था, नाथुराम जी का परिवार तो बहुत ज्यादा गरीब था भाई। हिस्ट्री ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को कि 62, 57, 50, 52 में कौन पैसे वाले थे और कौन गरीब थे, और कौन गरीब किसकी गाड़ियों में घूमते थे, वो इतिहास तुम्हें ध्यान होना जरूरी है। यहाँ लोगों के इतिहास मैंने कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे खिलाफ भी माहौल बनाते, अरे यार ये सीधे लोगों से मिल रहे, हमारी चौधर नहीं चली, तुम्हारी नहीं चलेगी चौधर, चौधर आम आदमी की चलेगी मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार गए जीत गए, इतना बड़ा नाम हो गया कि ये तो चलता रहेगा। गाने बन गए पूरे देश के अंदर, भैया गाने नहीं बनते हर किसी पे, गाने बन गए। और शादी के कार्डों पे गणेश जी महाराज के साथ लोग फोटो छाप रहे हैं, इससे अंदाज लगा सकते हो। ये तो क्रांति है, आंधी है, तूफान है। और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे सत्ता का सुख भोगना हो तो मैं तो कल जाके एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मंत्री बनूं, और ये फफूंदे जितनी भी घूम रही बीजेपी के अंदर, इन फफूंदों का लात मार के भगा दूंगा 10 मिनट के, एक नहीं दिखेगा आपको लागू। लेकिन मुझे लोग अंगुली उठाएंगे, वो भाग गया बीच में, ये मैं सुन नहीं सकता। बीच में नहीं भागूंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा, 28 की लड़ूंगा, उसके बाद देखूंगा। अगर राजस्थान में दम होगा 29 की लड़ लेंगे, और दम नहीं होगा तो फिर बंद कर देंगे। क्योंकि पार्टी भी पहली मैंने ही बनाई, 66 साल बाद राजस्थान में पार्टी बनाई। लोग कहते थे कहाँ है राजस्थान में पार्टी, कौन बना सकता है। अभी रोज जिद करता हूँ पार्लियामेंट में, लोकसभा के मेंबर लड़ते हैं मेरे से, पंजाब वाले कल ही कह रहे थे अरे यार क्या कुछ होना तो है नहीं वहाँ पे, आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा परेशान भैया, पंजाब की अलग हिस्ट्री थी, पंजाब हरियाणा के लोग सीधे अंग्रेजों का दिन थे, हमारे लोग तो जो अंग्रेजों का दिन थे गढ़ किले वाले, वो उनके अधीन थे, 3 नंबर पे थे हम तो डायरेक्ट अधीन भी नहीं थे, जो अधीन थे उनके अधीन थे। हमारे सारे जो यहाँ के राजा महाराजे वो अंग्रेजों का अधीन थे और अपने लोग उनके अधीन थे, तो डबल हो गए ना, एक अधीन उसका अधीन। वो हरियाणा पंजाब के लोग सीधे थे, सर छोटू राम आए, चौधरी देवीलाल आए, चौधरी चरण सिंह आए, और हमने उनके नारे हमेशा लगाए। लेकिन अब देश का किसान का बेटा तेजाजी महाराज का जयकारा भी लगा रहा है और हनुमान बेनीवाल और नागौर का सम्मान के साथ देश में नाम ले रहा है। ये मेरी संघर्ष, तपस्या और मेरे परिवार ने जो कुर्बानी दी, वो नुकसान मेरे को ही हुआ है, किसी दूसरे को नहीं हुआ। आज माँ के पास जाके बात करूंगा ना कि किन लोगों की वजह से मेरे घर के अंदर कुछ कमियां रही, कुछ खालीपन आया, वो कौन लोग थे, फिर भी उनको माफ किया, प्रयास किया। भाइयों अंदर बहुत सी आग है।